हर बदलाव की शुरुआत एक सोच से होती है, एक ऐसी सोच जो भविष्य को नई दिशा देने की ताकत रखती है। कुछ इसी सोच और संकल्प से भारत का अगला बड़ा टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन अब गुजरात में आकार ले रहा है। अहमदाबाद गिफ्ट सिटी और गांधीनगर टेक कॉरिडोर के मर्जर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत लंबी छलांग लगाने जा रहा है। अब फाइनेंशियल डेस्टिनेशन से काफी ऊपर उठते हुए अहमदाबाद गिफ्ट सिटी गांधीनगर टेक कॉरिडोर पूरे देश के लिए उभरता हुआ टेक कॉरिडोर बन चुका है, जिसमें GCCS का विकास और विस्तार नए आयाम रचने जा रहा है। एक ऐसा कॉरिडोर जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल कैपेबिलिटी मिलकर फ्यूचर की नई डेफिनेशन लिख रहे हैं और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के हॉरिजॉन के तौर पर विकसित हो रहा है। दुनिया की लीडिंग कंपनीज आज अपने GCCS यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए ऐसे डेस्टिनेशन की तलाश में है जहां स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड टैलेंट इकोसिस्टम और लिमिटलेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो। और GCC और IT पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा गुजरात आज इन सभी संभावनाओं के साथ पूरी तरह तैयार है। अपार संभावनाओं को समेटे अहमदाबाद गिफ्ट सिटी गांधीनगर टेक कॉरिडोर निकट भविष्य में 10 लाख से भी ज्यादा हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को जन्म देगा। अब इसी अहमदाबाद की धरती पर जहां सपने इनोवेशन से मिलते हैं और विजन रियलिटी बनता है, वहीं जन्म ले रहा है एक नया लैंडमार्क, मिलियन माइंड्स टेक सिटी बाय गणेश हाउसिंग लिमिटेड। इसके भव्य लॉन्च के ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष रमेश भाई संघवी, देश और दुनिया से आए अनेक पॉलिटिकल लीडर्स, उद्योगपति, विजनरी लीडर्स, इन्वेस्टर्स, मीडिया पार्टनर्स और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स। मिलियन माइंड टेक सिटी सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आने वाले कल की डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया का फाउंडेशन है। पैंसठ एकड़ में फैला ये लैंडमार्क डेवलपमेंट 18 मिलियन स्क्वायर फीट के ग्रेड ए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑक्यूपायर्स, GCCS, MNCs, सेमीकंडक्टर डाटा सेंटर्स, इनोवेशन कंपनीज और फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। मिलियन माइंड टेक सिटी एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां आने वाले वर्षों में 70,000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी अपने संबोधन में इस परिवर्तन की दिशा को रेखांकित करते हुए कहा कि एक समय सर्विस सेक्टर में पीछे माना जाने वाला गुजरात आज देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते ग्रोथ इंजिन्स में अपनी मजबूत जगह बना रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में है अहमदाबाद गिफ्ट सिटी गांधीनगर का विजन और मिलियन माइंड्स टेक सिटी जैसा ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आज मिलियनियम माइंड टेक पार्क फेज 1 का यहां उद्घाटन किया है। लगभग 1100 करोड़ की लागत से 13,50,000 वर्ग फुट क्षेत्र यहां पर बन गया है और पहले चरण में ही 9,000 हाई स्किल प्रोफेशनल्स के लिए सुविधापूर्ण तरीके से काम करने का एक बहुत अच्छा वातावरण ये मिलियनियम माइंड टेक पार्क उपस्थित करेगा। ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है।
7 चरण होने वाले हैं। लगभग 15,000 करोड़ की लागत से 5 साल में 63,000 से ज्यादा हाई वैल्यू जॉब्स का यहां पर निर्मित होगा। और ये 65 एकड़ भूमि एक प्रकार से जहां हम थोड़े कम है गुजरात की दृष्टि से, वो कमी पूरी करने में मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि बहुत बड़ी योगदान देगी। 50% स्पेस को इन्होंने कॉमर्शियल स्पेस रखा है। इसके साथ साथ मॉल, होटल और रेसिडेंशियल स्पेस, ये सब मिल मिलाकर अपने आप में एक कंप्लीट टेक पार्क का प्लानिंग यहाँ पर हुआ है। और इसके लिए मैं सच अर्थ में गणेश ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गुजरात जो वर्षों से, आज़ादी के समय से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है, न्यू एज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गुजरात देश का नेतृत्व करे। और पूरा देश और दुनिया जानता है कि गुजरात ने मजबूती के साथ जिस क्षेत्र में कदम रखा है वहां टॉप 1, 2, 3 जाने में कभी गुजरात देर नहीं लगाता। मुझे भरोसा है कि यहां पर भी हम यही इतिहास का पुनरावृत्ति करेंगे। अब बारी है गुजरात को सर्विस सेक्टर में भी टॉप 1, 2, 3 में ले जाने की। और सर्विस सेक्टर में जब हमें 1 से 3 में आना है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, ये सबके समकक्ष अगर अहमदाबाद ने अपने आप को प्रस्थापित करना है तो इस तरह के टेक पार्क बहुत जरूरी है। एक प्रकार से गुजरात के अब तक की आर्थिक गतिविधियों में मोदी जी ने विगत 2-3 साल से टेक पार्क्स और जीसीसी पर बड़ा बल दिया है। एक प्रकार से हमारी सारी आर्थिक गतिविधियों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। गुजरात की आर्थिक गतिविधियों का तो ट्रांसफॉर्मेशन हो भी ही रहा है, मगर गणेश ग्रुप का भी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार से आज हो रहा है। मुझे तो बड़ा आनंद है। मैं दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक परंपरागत बिजनेस से अलग हटकर आपने नया सोचा है, एक साहस है। और मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगा कि ये साहस आपका सफल हो और नई पीढ़ी इसको आगे बढ़ाए। और मुझे लगता है अभी भी इस क्षेत्र में दुनिया तकनीक की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुकी है, प्लानिंग की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुकी है। बहुत ऐसे आयाम है जिस पर हमारी तो अभी सोसाइटी के नाते नजर ही नहीं पड़ी है। ये सारी चीजों को समग्रता से सोचने के लिए, इसको एक स्टडी के रूप में, कोर्स के रूप में डेवलप करने के लिए गणेश रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा योगदान। गुजरात मॉडल का देश ही नहीं, दुनिया भी लोहा मानती है। सक्षम नेतृत्व और बेहतर नीतियों से गुजरात विकास और उपलब्धियों के शिखर को छू रहा है। ऐसे में मिलियन माइंड्स टेक सिटी की शुरुआत प्रगति के नए युग का आरंभ होगा। मिलियन माइंड्स टेक सिटी अहमदाबाद के लॉन्च में गुजरात से लेकर देश भर के दिग्गज कंपनियों के 1000 से अधिक ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, सीईओज, इनोवेटर्स, आईटी एंड फाइनेंस एक्सपर्ट शामिल हुए। यहां चर्चा सिर्फ अवसरों की नहीं बल्कि इंडियाज नेक्स्ट $1 ट्रिलियन डिजिटल फ्यूचर की थी। देश और दुनिया भर के दिग्गजों की मौजूदगी में यह आयोजन सिर्फ एक इवेंट नहीं रहा बल्कि भारत के अगले टेक्नोलॉजी मूवमेंट की शुरुआत और जीसीसी हब बनने की दिशा तय कर गया। Welcome to the most vibrant
Ahmedabad GIFT Gandhinagar corridor set to be the tech hub, not just for the state but for the nation. And most importantly, on behalf of Shri Deepak Bhai and Shri Shekhar Bhai, Chairman and Managing Director of Ganesh Housing, welcome to Million Minds, one of its kind as a tech hub, which is going to be, I can assure you, ladies and gentlemen, just the beginning as we build this tech corridor in Ahmedabad. And I think post-global financial crisis, GCCs have really taken a very different leap of faith, particularly in India. There has been a rapid scale-up, and in 2024, NASSCOM, along with Zinnov, the global consulting firm, has declared India as the GCC capital of the world. And just to take a cue from there, I think only in 2025, 50 new GCCs came into being in first 2 quarters. I don't have the recent figures, but I think the rate only must be accelerating. Of the 1,500 centers plus that we have in India, Tier 2 cities already have about 200 plus centers. There's a clear 30% operational cost benefit, and I think talent pool is not really a limitation anymore. Dignitaries, ladies and gentlemen, this is the context in which we are going to listen to this very eminent people here. My first question is to the Honorable Minister Harsh Bhai. आपसे सुनना चाहेंगे कि आपकी विजन क्या है for this Ahmedabad Gift City Gandhinagar Tech Corridor. Also, sir, particularly considering कि आप इंडिया की 2/3 आबादी को भी represent कर रहे हैं. Every decade, world picks one city to bet on it. In 2000s, it was Singapore. In 2010, it was Dubai. In 2030, it's now Gift City. Pick a call, pick a phone, and do a call, and helping our investors. तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाला भविष्य गुजरात में है. चाहे आप गिफ्ट सिटी की बात करो या धोलेरा की बात करो, तो ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप आपके सपने साकार कर सकते हो. आप मुंबई सेंट्रल से निकलोगे और नई मुंबई जाने में जितनी देर लगेगी उतनी देर में हमारे मोदी जी की बुलेट ट्रेन में आप अहमदाबाद पहुँच जाओगे. अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये सही समय है, क्योंकि आज भी मैं ये मान रहा हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेंगलोर में है, जो और सिटीज़ में है, उससे कई गुना कम ये अहमदाबाद और गांधीनगर गिफ्ट सिटी में है. जीसीसी में गुजरात एक लीडर के तौर पे आगे बढ़ना चाह रहा है और हम लोग उसके लिए एग्रेसिवली काम कर रहे हैं. और मेरा ये ज़रूर ये मानना है कि हम जीसीसी को मिस नहीं करेंगे. Super. It will take some time, but we will achieve it. Shalini, as per you, what is the future of GCC in terms of the next phase? What we have seen so far over the last 10 years compared to what do you see the next 10 years? And what will drive the success of GCCs? And in that context, if you can very sharply tell us, how would you think the Ahmedabad Gift Gandhinagar corridor would pitch itself? Clearly, GCCs have been at the core of a lot of what the central government is trying to drive. It is not without reason that GCC sits as a strong pillar of our Viksit Bharat agenda and is a very strong economic driver for the nation. If we look at where it has reached today, and you quoted the recent report that talks of it being a close to $100 billion industry, one does believe those numbers may be even higher if one was to look at it. Is that so? Yeah, I think it may be upwards of 2,400 GCCs and maybe 120 billion is our sense. So it could even be higher, a lot depends on how you define it. Okay. But having seen the growth, and it is amidst and all of the global geopolitical headwinds we are seeing today, where India and the GCC model continues to offer a very promising answer to what global enterprises are grappling with. The model actually presents efficiency benefits, and now with AI and AI being a very disruptive force,
how do you actually enable product development, research, core processes from GCCs is where the theme is. As you look at this next wave of GCC growth, it is going to be all about, it's no longer just back office, IT, finance, HR, all of that of course, but it's increasingly about core business processes and unlocking enterprise value at a very different level. My next question is going to be to Gary. Gary is a person who has a position not just in GCCs in India, but GCC in Ahmedabad. Qatar Airways started just 3-4 years back with less than 300 people in their GCC, and what he told me just now is they are at 1,500. And let's hear from the man who has the position on the ground. What has been your experience to run this GCC for the 22 hours that you spend in Ahmedabad every month? Why don't we hear from you about your experience and your expectation both? Thank you, Gary. When I have to go to Mumbai, I have to take a very deep breath because I spend kind of 4 hours in the air and then 4 hours on the ground. And that's, it puts me off. But here, super quick. 2.5 hours in, 30 minutes on the ground. These things matter. So I think keeping ahead of the infrastructure race is very important because once you lose it, and I was in Chennai in 2010 and it changed between then and now. It was easy to get around, then it wasn't. Somebody else steps in, you lose that competitive advantage. So I think between those things, talent, location, and infrastructure, there's a massive opportunity, and we've had a very good experience today, and we'll do more here as we go forward. Super. It's so reassuring to hear that. Anuj, as the head of real estate company of your own, and who has worked with several clients globally largely, both also national clients, how would you effectively pitch? The quality or the livability index, what we are finding in Ahmedabad is far more superior. There is, and it also has a very low friction, cost with the other things. So clearly, if you were to look at it from a real estate perspective, from an infra perspective, it does stand out very much up there. Second is, I think Shalini, you touched on this briefly, is that coding is going to be passé. So second is, Amit, is that the industrial intelligence that you have here is phenomenal. And GCCs are not necessarily coming for tech today. They are coming in on the manufacturing side, on the pharmaceutical side, on the R&D side. That intellect is available. They are not necessarily looking at coders. They are looking at scientists, doctors, chartered accountants. That is where a lot of what the industrial intelligence that you have is available. The third clearly is what the Honorable Minister also said is that the policy framework, the predictability, that is very much in there, the governance, which is very much there is. So you have a fantastic livability index, low cost, you have trust, you have governance, and you have the intellect capital on the industrial side. When we come on to the tech side, I think there is a bit of work yet to be done. Nilam, for a Gujarati who has been in Gujarat but also been working now for a global corporation, and you've been leading the S&P Global's foray in the GIFT City for a while, what will you like to tell the audience here? Share your experiences, and more importantly, you talked about being in the corridor. How would you like us to know how can this be sustained and grown from someone who has been inside GIFT for a while? It's always a very different role, unlike my other colleagues here. They can probably come here, see, observe and tell. I have to actually absorb, correct on the other side, and also speak about it. So it's a double-edged sword for me, given I've been here forever and I'm a Gujarati. A little bit about our organization. We are little over 16,000 employees across India, and which is nearly 40% of the total global staff that S&P Global has in India. We are the largest operation center of the whole world in India. So you have 40,000 globally, and Yes. of that 16,000 they work out of India. Yes. Thank you. And out of that, I'm very proud to say that 2,500 actually here in Ahmedabad. My.
of the 16,000, 2,500 in Ahmedabad. Yes. Impressive. And we've been in this city for nearly 25 years. I'm completing 25 years with this company. इस भव्य आयोजन ने सिर्फ एक डेस्टिनेशन को लॉन्च नहीं किया, बल्कि एक मूवमेंट की शुरुआत की है। हर डिस्कशन, हर कनेक्शन, हर अप्लॉज और हर पल ने यहां साबित किया कि भविष्य इंतजार नहीं करता, भविष्य बनाया जाता है। विश्व स्तरीय आर्किटेक्चर, फ्यूचरिस्टिक इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज के साथ मिलियन माइंड्स टेक सिटी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि नए भारत की नई पहचान है। एक ऐसा विजन जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि पॉसिबिलिटीज क्रिएट करती है। यह शुरुआत है एक नए युग की, एक नए भारत की और उन मिलियन माइंड्स की जो कल को आज से बेहतर बनाने निकले हैं। मिलियन माइंड्स टेक सिटी अहमदाबाद के लॉन्च के साथ गुजरात ने असाधारण प्रतिभा और अत्याधुनिक तकनीक के साथ बढ़ते हुए एक नई मिसाल कायम की है, जिससे GCCS के जरिए ग्लोबल एंटरप्राइजेस और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पूरा होगा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। मिलियन माइंड्स टेक सिटी, वेयर इंडियाज फ्यूचर वर्कफोर्स विल बिल्ड द फ्यूचर।